Hello all my dear students, a hilarious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and present here for a new topic, that is artificial hybridization as well as apomixis as well as polyembryony. And all these topics are the part of your chapter number 2. So without wasting the time, let's quickly start the topic number 1, that is artificial hybridization. So artificial hybridization is used to enhance the quality, and in quality we can enhance the quality of seed, we can enhance the nutrient quality, as well as we can enhance the overall qualities of the plants. So various steps are there in artificial hybridization, and mostly this technique is used in plant breeding experiment. Plant breeding एक्सपेरिमेंट, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में करते हैं. एंड दिस टेक्निक हैज़ सर्टेन स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप्स हैं बेटा? सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ प्लांट. सिलेक्शन ऑफ प्लांट बेटा पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्लांट. सो सिलेक्शन ऑफ प्लांट इज डन मैनुअली, यानी हम मैनुअली ये चेक करते हैं कि किस प्लांट का कैरेक्टर हमको चाहिए. सपोज हमारे पास कोई एक शुगर केन था जिसकी हाइट स्टेम की कम थी, तो हम ये चाहते हैं कि शुगर केन का जो प्लांट है इसके स्टेम की हाइट बढ़ जाए, तो हम ऐसे शुगर केन की वैरायटी को ढूंढेंगे जहाँ पे हाइट ज़्यादा थी स्टेम की. तो फिर उस कैरेक्टर को लाके जहाँ हाइट कम थी इस कैरेक्टर से कंबाइन करके एक हम हाइब्रिड बनाएंगे, और उस हाइब्रिड के माध्यम से फिर हम क्या करेंगे, अपने भी वैरायटी की जो लेंथ थी या लंबाई थी उसको बढ़ा सकते थे. ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज हियर सिलेक्शन ऑफ प्लांट, दैट इज डन मैनुअली. अब दूसरा स्टेप बेटा जो इसमें है दैट इज इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन, एंड दिस इमैस्कुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन मीन्स दैट रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, removal of male reproductive part, that is stamen from a bisexual flower. किसी भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम क्या करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा देते हैं. क्यों? टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए क्या किया गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा दिया गया. एंड डन बाय, दो तरीके से आप कर सकते हैं. फर्स्ट, इफ फ्लावर इज व्हाट बिग, अगर फ्लावर बड़ा है, दिस इज डन मैनुअली. अगर आपका फ्लावर बड़ा है बेटा तो इसको आप मैनुअली कर सकते हो. इफ फ्लावर इज स्मॉल, then we use सक्शन पंप. हम सक्शन पंप का यूज करते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कर लेता है? सक कर लेता है. एंड हॉट इथेनॉल, यानी आप सक्शन पंप और हॉट इथेनॉल का यूज करते हैं. कैसे? मान के चलते हैं ये आपका था स्टेमेन और ये ओवरी थी, ये स्टाइल थी और ये स्टिग्मा था. इस टाइप का अगर फ्लावर है तो क्या करोगे? इतना पोर्शन आप यहाँ डिप कर देंगे, इतना पोर्शन हम डिप कर देंगे हॉट इथेनॉल में और ये निष्क्रिय हो जाएगा. तो अगर इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जहाँ पे स्टैमेन की लेंथ ज़्यादा होती है वहाँ पे हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. अगर फ्लावर छोटा है तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप सक्शन पंप का यूज़ करें या तो आप हॉट इथेनॉल का यूज़ करें. ठीक है बेटा. तीसरा स्टेप आपका क्या है? स्टेप नंबर 3 इज हियर बैगिंग. स्टेप नंबर 3 क्या है? बैगिंग. बैगिंग में हम क्या करते हैं? वी हैव रिमूव द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन. सपोज आफ्टर रिमूवल एनी अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन, जिसको आप नहीं चाहते उसका कैरेक्टर कहीं से आ गया विंड के माध्यम से और स्टिग्मा पे लैंड कर गया, तो अगर वहाँ पे पॉलिनेशन हुआ फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आपको डिजायर्ड कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे. इसी वजह से वी हैव टू कवर. बैगिंग इज द कवरिंग ऑफ emasculated flower by using poly bag
पॉली बैग का आप यूज़ करके क्या करें कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, इससे अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे लैंड नहीं कर पाएंगे। तो बैगिंग इज सिंपली व्हाट, दिस इज द कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर बाय यूजिंग पॉली बैग टू प्रिवेंट the landing of undesired pollen grain। अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स की लैंडिंग से कौन बचाता है, बैगिंग। तीसरा क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन। यानी अभी तक आपने क्या सेलेक्ट कर लिया प्लांट को, जिस प्लांट में हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है, फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैं हटा चुका हूँ। देन आफ्टर वी हैव कवर द इमैस्कुलेटेड फ्लावर, देन वी हैव टू कलेक्ट द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, एंड आफ्टर कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन नेक्स्ट स्टेप इज डस्टिंग ऑफ desired pollen grain, dusting of desired pollen grains on emasculated flower stigma। यानी जिस फ्लावर में आपने इमैस्कुलेशन कर रखा है उसकी स्टिग्मा पे आप डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को आप डस्ट कर दोगे, फिर आपका काम खत्म। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपने आप क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है कि क्या बनेगा, सीड। फिर हम करेंगे कलेक्शन ऑफ सीड, और उसके बाद फिर हम कर लेंगे टेस्टिंग ऑफ सीड, यानी जो हमने टेस्ट किया था वो सही है कि नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक बार फिर से देखिए, स्टेप नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ प्लांट, 2 एमास्कुलेशन, 3 बैगिंग, 4 collection of desired pollen grain, 5th dusting, 6th fertilization, 7th collection of seed, and 8th testing of seed. So by means of these 8 steps we can do artificial hybridization, and we will discuss about these in enhancement of food resources, जो आपका अगला चैप्टर है वहाँ पे इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा about plant breeding techniques. So this was all about for artificial hybridization. Now we will discuss about apomixis. Okay then students, now we will discuss about our next topic, that is apomixis. What is apomixis? First of all, this was explained by scientist Hans Winkler as a replacement of sexual reproduction। यानी सबसे पहले हैंस विंकलर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एपोमिक्सिस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया और इन्होंने अल्टरनेटिव दिया किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो दिस इज व्हाट according to Hans Winkler, this is the replacement of sexual reproduction by means of asexual mode। ओके, कर लेते हैं एपोमिक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो दिस इज a form of asexual reproduction that mimics, बहुत अच्छा सा वर्ड है, that mimics sexual reproduction। This question is asked in your NEET examination। पूछा गया है कि form of reproduction या form of asexual और asexual reproduction that mimics sexual reproduction, तो आपका आंसर क्या होगा, apomixis। Second, replacement of sexual reproduction, that is also apomixis। It means that we can say that, in other words, apomixis is a abnormal kind of reproduction in which development of seed takes place without fertilization। यानी यहाँ पे क्या होता है, दूसरे स्टेप में हम देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सीड टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ सीड टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन,
यानी यहाँ पे सीड का डेवलपमेंट होता है, लेकिन कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन. इट मीन्स दैट इन एपोमिक्सिस देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सीड, बट सीड्स विल बी डेवलप्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. एक्सेप्ट फ्रॉम एग, यानी यहाँ पे जो सीड बनता है वो एग से नहीं बनता है. सो डेवलपमेंट ऑफ सीड टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन एक्सेप्ट फ्रॉम एग, और वी कैन राइट डेवलपमेंट ऑफ सीड टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम synergids और antipodal cells. Synergids और antipodal cells rather than egg. यानी यहाँ एग के अलावा जो और सेल्स हैं, सिनर्जिड्स हैं या एंटीपोडल्स हैं, इनसे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सीड का फॉर्मेशन हो जाता है. यानी हम क्या कह सकते हैं कंक्लूजन में हम कह सकते हैं दिस इज ए काइंड ऑफ एबनॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एबनॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और नॉर्मली ये क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, लेट्स कंसीडर अनदर डेफिनेशन. वी कैन ऑल्सो राइट डेवलपमेंट ऑफ reproductive propagules, development of reproductive propagules without syngamy और fertilization. दूसरे वर्ड्स में सबसे छोटी डिफिनेशन क्या है? इसको भी हम लिख सकते हैं दिस इज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स विदाउट, यहाँ पे हम लिखेंगे विदाउट. Okay, so development of reproductive propagules without syngamy or fertilization. There are two category of apomixis. Apomixis बेटा हम यहाँ पे मेजरली दो कैटेगरी डिस्कस करेंगे. The category number 1 is recurrent apomixis. और दूसरा है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, या हम लिख सकते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. सो एपोमिक्सिस की बेसिकली हम दो कैटेगरी लेंगे. फर्स्ट है रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड द सेकेंड वन इज हियर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. सो व्हाट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस? हियर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स टेक्स प्लेस from haploid cells, and here development of reproductive propagules takes place from diploid cells. यहाँ पे haploid cells के माध्यम से होती हैं और यहाँ पे diploid cells के माध्यम से होती हैं. तो recurrent apomixis और adventive embryony ये दोनों हम रखते हैं पार्ट ऑफ apomixis में. Here embryo develops from haploid egg or any other haploid cells, such as synergids and antipodals without फर्टिलाइजेशन. यानी यहाँ पे क्या होगा बेटा? रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो विल डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड एग और एनी अदर हैप्लॉइड सेल्स सच एज सिनर्जिड से डेवलप हो जाए, एंटीपोडल सेल्स जो कि टॉप पोर्शन पे 3 थी उनसे, या 2 सिनर्जिड से इनसे हो जाए, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए. सच काइंड ऑफ एपोमिक्सिस इज सीन इन द केस ऑफ मैज, या हम कह सकते हैं जिया मेज. In the case of Zea mays, or we can write here one more example, धतूरा, जिसको आप क्या कहते हो? धतूरा. Let's correct the spelling here. M-A-Y-S. So Zea mays and धतूरा. Now let's consider about adventive embryony. यहाँ पे बेटा जो भी था
वो हैप्लॉइड था, यहाँ पे क्या होगा डिप्लॉइड। तो हियर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो takes place from diploid cells such as chalaza, integument और न्यूसेलस। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि सिनर्जिड एंटीपोडल या एग से वो डेवलप कर रहा था एम्ब्रियो। यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस बट इट फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स सच एज चैलेजा, सच एज इंटेगुमेंट, सच एज न्यूसेलस विदाउट fertilization. Okay, so if development of certain kind of reproductive propagules takes place from diploid cells, such is known as adventive embryony. We will take the example of here mango, and we can also take the example of Apunsia. Okay, so mango and Apunsia can represent adventive embryony. उम्मीद है बेटा आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर वो चैलेजा से हो रहा है तो इसको हम कहते हैं एपोस्पोरी भी कहा जाता है। अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, चैलेजा से, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज एपोस्पोरी। एंड सम बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन दैट डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सोमैटिक सेल। यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होता है, सोमैटिक सेल से होता है। ये अरेंजमेंट, ये सारी प्रक्रिया, ये सारा प्रोसेस हमको कहाँ को देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है जियामेज, दतूरा में, मैंगो और अपुंसिया में। दो कैटेगरीज हैं, रिकरेंट अपोमिक्सिस की और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बेटा पॉली एम्ब्रियोनी। Next topic is polyembryony. So let's quickly discuss about this. So polyembryony reported by first of all Leeuwenhoek in ऑरेंज सीड। ऑरेंज सीड में सबसे पहले पॉलीएम्ब्रियोनी को ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, रिपोर्ट किया। दिस इज व्हाट अकरेंस ऑफ डेफिनेशन क्या है पॉलीएम्ब्रियोनी की, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। occurrence of more than, poly means that many, embryo means that embryos। तो एक से अधिक एम्ब्रियो अगर सीड में है तो उसे आप क्या कहोगे, पॉली एम्ब्रियोनी। वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ ऑरेंज, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑरेंज, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ग्राउंड नट। यहाँ पे बेटा ऑफन कॉमन है, बट यहाँ पे क्या होता है, मैंगो में रेयर होता है। ठीक है, तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस अबाउट ऑरेंज, मैंगो एंड ग्राउंड। बेटा दो तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। पॉलीएम्ब्रियोनी यहाँ पे हम दो कैटेगरी लेते हैं। पहला है सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, और दूसरा क्या है, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। व्हाट इज सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी? सो दिस इज अकरेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी due to fusion of more than one egg। so simple polyembryony क्या है, the polyembryony that is due to the fusion of more than one egg। एक से अधिक एग अगर फ्यूज हो रहा है तो उसे आप क्या कहते हो, सिंपल polyembryony। what is adventive polyembryony? formation of extra embryo
extra embryo due to formation of extra embryo from sporophytic टिश्यूज। फॉर्मेशन ऑफ, एक तो आपका नॉर्मल एग से बन रहा है, दूसरा कहाँ से बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज फ्रॉम स्पोरोफाइटिक टिश्यूज सच एज चैलेजा, इंटेगुमेंट और न्यूसेलस। यानी अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियो चैलेजा, इंटेगुमेंट या न्यूसेलस से बन रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसको हमने एपोमिक्सिस की कैटेगरी में भी डिस्कस किया था। सो एपोमिक्सिस दूसरी कैटेगरी हमने आपको बताया था, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एक्चुअली वो क्या है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बन रहे हैं। एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो बन रहा है एग से, अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनते हैं तो उसको आप क्या कहोगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। कब, जब वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बन रहे होते हैं स्पोरोफाइटिक टिश्यूज से। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी वी कैन टेक दिस और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस इन द केस ऑफ एपोमिक्सिस ऑल्सो, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम एपोमिक्सिस की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इतना ही था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज फ्रॉम स्पोरोफाइटिक टिश्यू सच एज चैलेजा, सच एज इंटेगुमेंट और न्यूसेलस। So this was all about for today. Today we have discussed about artificial hybridization, apomixis as well as polyembryony। ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक था आपके सिलेबस में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। So just like the video, subscribe the channel and share with your friends also. And now officially your chapter number 2 is completed. In the next video we will meet with new topic of chapter number 4, because up till now we have completed chapter 1, chapter 2 and chapter number 3. अब हम डिस्कस करेंगे chapter number 4. So till then take care, bye bye, have a nice day, जय हिंद।